दंगा करने वालों में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे, फिर भी सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चला दिया बुलडोजर। हिंदू पक्ष की शिकायत पर बिना जांच के कर दी गई कार्रवाई। इस वीडियो में आपको बुलडोजर नजर आएगा जो घरों को खुरच रहा है, जमींदोज कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ किसी एक घर पर की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि कानून को डंके की चोट पर कुचलने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर संविधान की उस धारा को कुचल रहा है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की हिदायत दी गई है और बीजेपी शासित राज्यों में कानून का तमाशा बनाया जा रहा है। जब जब बीजेपी शासित राज्यों के किसी जिले, किसी शहर, किसी गांव, किसी कस्बे में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव होता है, तब तब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के परिवार को निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को कुचल दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा कार्यक्रम के दौरान भी कुछ ऐसा ही तनाव हुआ था। थाना तो मुस्लिम समाज भी पहुंचा था कि उनके साथ बदसलूकी की गई, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से गरबा कार्यक्रम में पथराव की शिकायत के बाद शिवराज सिंह की पुलिस एक्टिव हो गई। पहले पूरी लिस्ट तैयार की और फिर दूसरे ही दिन मुस्लिम समाज के घरों के बाहर बुलडोजर खड़े कर दिए गए। मंदसौर में हुए तनाव के बाद पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी कर ली थी, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग दंगाई नजर आए, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग आतंकी नजर आए। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने माहौल खराब किया और हिंदू पक्ष की तरफ से मासूमियत का परिचय दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। मंदसौर में मोहम्मद अकलू, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद रईस के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और उनके परिवार को बेघर कर दिया गया। और तो और पुलिस ने इसमें गजब की रिपोर्ट दी है। सुरजनी गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिससे कि जो वहाँ गरबा मंडल का जो आयोजन किया जा रहा था उसमें भी पथराव होने की सूचना थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के सिचुएशन को कंट्रोल में किया था और दोनों पक्षों को अलग किया था। फिर वहाँ जब तफ्तीश आगे की गई, आगे विवेचना की गई, तो उसमें पाया गया कि उसमें 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसमें फिर जो आरोपी थे उनकी सरगर्मी से तलाश की गई। तो अभी तक 7 आरोपी करीब हमारे हिरासत में। जब इन लोगों का आपराधिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया गया तो उसमें कई लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी निकल गए हैं। उसमें से आज राजस्व विभाग की मदद से 3 लोगों के अतिक्रमण के ऊपर जो अवैध उन्होंने बना रखे थे उसके ऊपर कार्रवाई की गई है सुरजनी गांव में, जिसमें करीब 4,500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ा गया है और जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ से ज़्यादा की आकलन की गई राजस्व विभाग के द्वारा। सर कितने मकान हैं और कौन लोग हैं? इसमें करीब 3 मकान हैं और 3 आरोपियों के हैं, इसमें जिनके अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। सर कुछ घायल भी हुए हैं पत्थरबाजी में? उस वक्त जो 2 अक्टूबर को पत्थरबाजी हुई थी उसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिनका मेन 9 लोगों का मेडिकल कराया गया था, जिसमें 4 लोगों को चोटें थी, एक को गंभीर चोटें थी, जिनको जिला अस्पताल मुरैना मंदसौर रेफर किया गया था। सर किन किन धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया? जो 2 अक्टूबर को जो घटना घटित हुई थी उसमें धारा 307 और बलवे की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इस मुल्क के एक एक राज्य की पुलिस को मंदसौर के SP महोदय से सीखना चाहिए न्याय कैसे होता है। मंदसौर के SP साहिब से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कार्रवाई कैसे की जाती है, कि जांच में मुसलमानों को अपराधी बताते हुए उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया, जबकि इस मामले में हिंदू पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बात सिर्फ इस घटना भर की नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन शिवराज सिंह की पुलिस और प्रशासन खामोश रहा। मंदसौर में सुवासरा में 1 महीने पहले 14 साल की बच्ची का रेप हुआ।
रेप करने का आरोप सागर सूर्यवंशी पर लगा। पुलिस आज भी मासूम से रेप की जांच में व्यस्त है। आरोपी सागर सूर्यवंशी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश के मंदसौर का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही कानून को नीचा दिखाने का काम किया गया, लेकिन कानून के पहलवान खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे रहे। उज्जैन में 11 सितंबर को दलितों के गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी का आरोप ऊंची जाति वालों पर लगा। आरोपियों की पहचान तक नहीं कर पाई उज्जैन पुलिस। बात बात पर बच्चियों के मामा होने का हवाला देने वाले शिवराज सिंह की सरकार में बच्चियों की लुटती हुई अस्मत का पुलिस माहौल उड़ाती रही, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सरकारी खर्रे पर कलम चलाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या हुई। हत्या का आरोप 14 लोगों पर लगा। हत्या करने वालों के घर पर नहीं पहुंचा बुलडोजर। भूलिएगा मत कि कैसे हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में दंगा हुआ था। उस दौर में भी पुलिस ने सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों की पहचान की थी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया था, मस्जिद को गिराया था, लेकिन उसी दंगे में खुलेआम तलवार और बंदूक लेकर घूमने वाले गुंडों का सजदा कर रही थी अमित शाह की पुलिस। इस तस्वीर को मढ़वा कर रख लीजिएगा कि कैसे मध्य प्रदेश में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और संविधान की शपथ लेने वाले इठला रहे थे। मंदसौर में हुई कार्रवाई पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।